नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में सरकार के लोगों को दिए गए दिवाली गिफ्ट की बात। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल डीजल के दाम पर ब्रेक लगा दिया है मोदी सरकार ने। कमी की गई है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी की गई है और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी कर दी गई है और ये दरें आज से लागू हो गई हैं। बड़ी खबर, राहत की खबर आम जनता के लिए। पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी। मोदी सरकार का दीपावली गिफ्ट, तेल की कीमतों में बम्पर कटौती, केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार ने ये दिवाली जो ऑफर दिया है, इससे जनता में लहर है। राज्य सरकार को भी ये डीजल और पेट्रोल पे दाम कम करने चाहिए। और ये उपलक्ष्य में एक तोहफा दिया है, सुनहरा तोहफा दिया है, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये कम किए हैं। बम्पर गिफ्ट है मोदी सरकार का देशवासियों के लिए। अब आपको पेट्रोल और डीजल पहले की तुलना में सस्ता मिलेगा, तो बेफिक्र होकर टंकी फुल कराइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी। ये तो हुई देश की बात। अगर प्रदेश की बात करें तो अब राजस्थान में 12 रुपए 50 पैसे सस्ता मिलेगा डीजल, तो पेट्रोल भी 6 रुपए 67 पैसे कम में मिलेगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अब आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का नया रेट लिस्ट क्या है। सबसे पहले राजधानी जयपुर का हाल जान लीजिए, जहां जयपुर में पहले पेट्रोल 117 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर था, अब पेट्रोल 110 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल पहले 108 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब डीजल 95 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा जोधपुर का भी हाल जान लीजिए, जहां जोधपुर में पहले पेट्रोल 117 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर था, अब पेट्रोल 110 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल पहले 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर था, अब डीजल 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा बीकानेर का भी हाल जान लीजिए, जहां बीकानेर में पहले पेट्रोल 120 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर था, अब पेट्रोल 113 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल पहले 111 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब डीजल 97 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा अजमेर का भी हाल जान लीजिए, जहां अजमेर में पहले पेट्रोल 117 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब पेट्रोल 110 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल 107 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब डीजल 95 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा उदयपुर का भी हाल जान लीजिए, जहां उदयपुर में पहले पेट्रोल 118 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब पेट्रोल 116 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल 109 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब डीजल 96 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा जैसलमेर का भी हाल जान लीजिए, जहां जैसलमेर में पहले पेट्रोल 122 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर था, अब पेट्रोल 115 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल 113 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर से 101 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा भरतपुर का भी हाल जान लीजिए, जहां भरतपुर में पहले पेट्रोल 118 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब पेट्रोल 118 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल 110 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर से अब आपको 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा दौसा का भी हाल जान लीजिए,
जहां दौसा में पहले पेट्रोल 120 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर था, अब पेट्रोल 113 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वही डीजल 111 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब 99 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा श्री गंगानगर का भी हाल जान लीजिए, जहां श्री गंगानगर में पहले पेट्रोल 124 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब पेट्रोल 117 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डीजल 115 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिलता था, अब 103 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तेल की कीमतों में कमी से आम लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वही सियासतदान अभी भी अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये दिवाली गिफ्ट है या उपचुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार का यू टर्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए जयपुर ले चलते हैं आपको। जयपुर के पेट्रोल पंप से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सचिन। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा था। पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में डीजल पर 12 रुपए 60 पैसे और पेट्रोल पर 6 रुपए 80 पैसे कम हो जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि वो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। सर ऐसा है कि अब 6 रुपए की क्या राहत है, इसने बहुत ज्यादा पहले बढ़ा दिया। बिल्कुल। और ये समझ लो जनता इससे बहुत परेशान है, स्टूडेंट परेशान है जी। लेकिन जो अभी राहत दी गई दिवाली से पहले, उसको राहत आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, वो तो खैर राहत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये राहत टुकड़ों जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस चीज को राहत मानते हैं। जो है लोगों का ये कहना है कि राहत इस चीज को लोग राहत नहीं मानते हैं। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। आप राहत नहीं मान रहे इस बात को, क्या वजह है कि पेट्रोल पे 13, डीजल पे 13 रुपए, पेट्रोल पे 7 रुपए कम हो रहे हैं? कुछ भी राहत नहीं, क्योंकि बढ़ा इतने दिए, आपको देखना है। आप भी कहा 60 रुपए 65 रुपए में था, अब एकदम से इतना बढ़ गया, तो उससे आप 7 रुपया कम कर रहे हो, आपको लगता है उससे कहीं फायदा मिल रहा है? लोगों का यही कहना है कि जो राहत है वो काफी कम है, राहत और दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों ने इस बात का स्वागत किया है कि देर से ही सही लेकिन शुरुआत हुई है पेट्रोल डीजल कम करने की, क्योंकि कोरोना काल में पैसे की कमी को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही थी और अब जब शुरुआत हुई तो लोगों ने उम्मीद की है कि आगे भी ये राहत लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा देते हुए आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए तो डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से न केवल श्री गंगानगर वासी बल्कि मरुधरा वासी काफी परेशान होते हुए दिख रहे थे, क्योंकि सीधा सीधा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का असर महंगाई पर पड़ रहा था। और आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मौजूद है, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप का नजारा दिखाएं तो देखिए। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, पेट्रोल 5 रुपये क्या सस्ता कर रहे हो सर? पेट्रोल से ढंग से सस्ता करो। 122 रुपये है, 5 रुपये सस्ता हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और तो क्या ढंग से तो करे सर, स्टूडेंट है हम लोग, वो तो है ना कोई काम, और इतनी महंगाई इतनी कर रखी है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है। ये बात थोड़ी होती है सर कि अब 5 रुपये सस्ता कर दिया। अब उसके टाइम की रोटी नहीं अभी गरीब होगी, और सरकार बनती है तो गरीबों से बनती है, वो अमीरों से नहीं बनती सरकार। लेकिन फिर भी गरीबों को कुछ सोच नहीं है। सरकार कौन सी है, कांग्रेस है या बीजेपी है? लेकिन हम तो ये मानते हैं दोनों बेकार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया तोहफा आमजन को राहत भी मिलेगी और आमजन की जो डिमांड है उसको केंद्र सरकार सुनेगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। चलिए तो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और दीपक भरतपुर से, श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्रीगंगानगर की बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये अब सभी लोग जानते हैं कि अगर ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में अगर सबसे कहीं ज़्यादा कीमत पेट्रोल की बढ़ती है, सबसे कहीं ज़्यादा महंगा अगर पेट्रोल मिलता है तो श्रीगंगानगर में। इतना ताव क्यों खाता है भाई श्रीगंगानगर में अशोक पेट्रोल? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं श्रीगंगानगर में? क्या कह रहे हैं लोग? अब तो दिवाली का तोहफा मिल गया है। वाकई सुमित जी, जो
बिल्कुल दिवाली का तोहफा जरूर मिल गया है और इसमें कोई शक नहीं कि न केवल मरुधरा में बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यदि कहीं मिलता है तो वो श्री गंगानगर में मिलता है। और यही वजह रही कि यहाँ के उपभोक्ता सबसे ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे ही आज रात से जो नई रेटें लागू हुई हैं उसके बाद में श्री गंगानगर के उपभोक्ता काफी राहत महसूस कर रहे हैं। दिवाली का ये बम्पर गिफ्ट दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं भैया, आज से पेट्रोल करीब 6 रुपए 35 पैसे और डीजल लगभग 12.5 रुपए सस्ता हो गया है। कैसा लग रहा है आपको इस राहत के बाद? ठीक है, मतलब सही लग रहा है, बढ़िया। आप अभी तक देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे, अब इतनी राहत मिल रही है, वो कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? नहीं, मतलब कुछ नहीं है कहने का, महंगा ही अभी भी पेट्रोल अभी भी महंगा है। बिल्कुल निश्चित रूप से चूंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा था सुमित जी, उसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा था। और अभी हम जो आपको करंट रेट दिखाएं तो करंट रेट के हिसाब से सुमित जी हम जो उम्मीद कर रहे थे ये उम्मीद से भी ज्यादा इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। जो पेट्रोल की कीमत जो कल रात को 122 रुपए 62 पैसे थी वो आज 116 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गई है। लगभग 6 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर का यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा यदि हम डीजल की बात करें तो देखिए डीजल कल रात को 113 रुपए 13 पैसे था, जो आज 100 रुपए 46 पैसे के आंकड़े पर आ चुका है। यानी कि लगभग 12 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर श्री गंगानगर में डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ है। निश्चित रूप से श्री गंगानगर को यहाँ पर एक खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता है। उन्हीं से जानते हैं कि इस राहत के बाद अब आपका क्या विचार है, क्योंकि आप लोग अभी कुछ दिनों पहले हड़ताल पर भी गए थे। आखिरकार मोदी सरकार ने दिवाली पर ये बड़ा तोहफा नहीं दिया? निश्चित रूप से मैं कहूँगा राहत मिलेगी, पर इतनी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है कि रेट आज भी बहुत है। 123 रुपये पेट्रोल का रेट था, 111 रुपये डीजल का रेट था, अभी 116 रुपये हो गया पेट्रोल और 100 रुपये हो गया डीजल। मैं तो सरकार से यही आग्रह करूंगा कि 2014 में जब मनमोहन सिंह जी गए थे तब 3 रुपये 54 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी, 9 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पे थी। वही पुरानी स्थिति बहाल की जाए। और राज्य सरकार के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी से, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी वैट की दरों को कम करें, लोगों को राहत दें। लोग बहुत परेशान हैं। देखिए निश्चित रूप से सुमित जी, चूंकि रेटें न केवल राजस्थान में घटी हैं बल्कि पंजाब में भी घटी हैं और पड़ोसी राज्य पंजाब यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उतना जो अंतर बना हुआ था, जो पहले वो अंतर आज भी बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की तस्करी है वो जरूर अभी भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ, आम उपभोक्ताओं को जो राहत मिलने वाली बात थी वो राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक और पेट्रोल पंप डीलर है। आप बताएं बॉस की तस्करी को क्या कुछ मिलेगी? तस्करी के अलावा सर जो नकली डीजल बायोडीजल के नाम पर यहाँ बिक रहा है वो मात्र 60 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो श्रीगंगानगर की हालत यह है कि यहाँ पे लोग पड़ोसी राज्य से जाकर पेट्रोल भरवा कर लाते हैं। लेकिन अब देखिए आने वाला वक्त क्या कहता है, क्या कुछ हालात में सुधार आएंगे। भरतपुर लिए चलते हैं, दीपक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? संतुष्ट हैं अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कमी हुई है? बिल्कुल, देखिए सुमित, मोदी सरकार ने जो है दिवाली के समय पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और एक्साइज जो ड्यूटी है वो 5 रुपये और 10 रुपये कम की गई है। भरतपुर की बात की जाए तो पेट्रोल के जो दाम है उनमें करीब 6.5 रुपये की कमी आई है और डीजल के जो दाम है उनमें 12.5 रुपये की कमी आई है। लगातार जब उपभोक्ताओं को ये डीजल पेट्रोल की दरों कम होने की पता चला तो सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है। लगातार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कमी की है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दामों में कमी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? राहत मिली है? राहत मिल रही। बिल्कुल, तो उपभोक्ता हैं, उनसे और भी हमारे साथ मौजूद है लोग, उनसे जानेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कमी की है। लगातार जो पेट्रोल डीजल थे वो आसमान के दाम छू रहे थे, अब कुछ उपभोक्ताओं को राहत मिली है? नहीं, बहुत बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने जो दीपावली को जो ये तोहफा दिया है, इससे आम जनता के लिए, सभी देशवासियों के लिए इतनी राहत मिली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम राजस्थान गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि ये भी यहाँ वेट कम करे, जिससे राजस्थान की जनता को और आम राहत पहुंचे, उससे डीजल की कीमतें और कम होएं।
बिल्कुल, देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात एक और है कि ये जो भरतपुर है उत्तर प्रदेश से काफी नजदीकी है, तो यहाँ के जो किसान थे वो लगातार अपनी जो खेतों की बुवाई थी उसके लिए जो डीजल था उसको यूपी के पेट्रोल पंपों से लेने के लिए जाते थे। अब किसान जो है वो बुवाई का समय है, किसान लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, तो किसानों की जो क्या राय है, किसानों से भी हम बात करेंगे। कुछ किसान यहाँ पर पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए आए, से जानेंगे किसानों के लिए क्या राहत मिली है। किसानों के लिए साहब बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि डीजल के करीब 12 रुपए दाम कम हुए हैं। एक बुवाई हो चुकी है, सरसों की बुवाई हो चुकी है, अब दूसरी गेहूं की बुवाई होनी बाकी है, जिसमें किसानों के लिए तो ये आप ये समझिए मोदी जी भगवान की तरह एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आए। लगातार यहाँ के जो किसान थे वो उत्तर प्रदेश के लिए डीजल लेने के लिए जाते थे, तो अब उनको राहत मिली है, तो क्या अब भी वो जाएंगे या फिर यहीं से लेंगे? जब यहाँ पे इतनी 10 रुपए 12 रुपए तो मोदी जी ने कम की है, अगर इसी प्रकार राज्य सरकार भी यहाँ की दरें थोड़ी कम करे तो किसानों को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, लगातार देखिए सुमित, लोग जो हैं वो उत्साह है और खासे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो दरें घटाई हैं उस तरह से राज्य सरकार भी दर घटाए तो लोगों को और राहत मिल सकती है। सुबह से ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि पेट्रोल पंपों पर किस तरह से भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लगातार जो उपभोक्ता है वो पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक और भाई पेट्रोल लेने के लिए आए, राहत मिली है क्या? हाँ, राहत मिली है सर। 5-6.5 रुपए पेट्रोल पर कम किए हैं। हाँ, राहत मिली है, पहले तो बहुत काफी महंगा था, जो परेशान हो गए। अब राहत मिली है, दिवाली पर तोहफा मिला है जी। बिल्कुल, लोगों की यही जो है वो कहना है कि दिवाली पर मोदी सरकार जो द्वारा जो है वो तोहफा दिया गया है। अब लोगों को जो सरहदी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब राहत दी गई है तो अब यहीं से लोग जो है पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। और जो है लोगों को उम्मीद है कि आगे भी जो पेट्रोल डीजल की दर है वो कम की जाए, जिससे कि आम जनता को जो है राहत मिले। जी सुमित, ठीक है, जयपुर ले चलते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार 7 दिनों तक बढ़ोतरी हुई सचिन पेट्रोल डीजल के दामों में। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीजल पर ही अकेले 31 से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। अब ये एक्साइज ड्यूटी में कमी की जाती है 5 रुपए 10 रुपए। कितनी राहत इससे? और कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं, राजधानी में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय नहीं करता है, ये भारत के देश के चुनाव तय करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पेट्रोल डीजल की दरें तय की गई हैं वो चुनाव परिणाम जो कि उपचुनाव को लेकर आए हैं राजस्थान सहित हिमाचल में भी, और इसके अलावा जो आने वाले चुनाव है इन्हीं के मद्देनजर फैसला लिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार पर लगातार दबाव था कि महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार को कदम नहीं उठा रही है। लेकिन हालांकि राहत कम ही सही, लेकिन ये राहत कही जाएगी, क्योंकि एक साथ पेट्रोल पर 10 रुपये और माफ कीजिए डीजल पर 10 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये कम करना छोटी बात नहीं है, और इसका इम्पैक्ट राजस्थान में बड़ा हुआ है, खास करके जयपुर में। जयपुर की अगर हम बात करते हैं सुमित, तो पेट्रोल पर 6 रुपये 80 पैसे कम होंगे और डीजल पर 12 रुपये 60 पैसे कम हो जाएंगे, यानी तकरीबन 12.5 रुपये डीजल कम हो गया है, और जो पेट्रोल है वो पेट्रोल कम हुआ है 6 रुपये 80 पैसे, यानी तकरीबन 7 रुपये के आसपास। तो ये राहत अपने आप में कोई बहुत छोटी राहत नहीं है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, पेट्रोल डीजल पे पैसे कम हो गए, पेट्रोल पे तकरीबन जयपुर में 6 रुपये 80 पैसे के आसपास राहत मिलेगी, क्या कहेंगे? राहत की बात है, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, ठीक है, वो तो ज्यादा तो क्या इतना कम हो गया वो तो बहुत है, काफी है, डेली बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो देखिए जो सुमित जिसकी हम बात करते हैं वही लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, सर पेट्रोल पे 6 रुपये 80 पैसे और डीजल पे 12.5 रुपये कम हुए हैं, कुछ राहत मानते, वो भी दिवाली की दिन? सर अभी वापस राहत हुई है, फिर बढ़ा देंगे ये लोग कुछ दिनों बाद। ये तो आए दिन चलता रहता है, फिर सरकार कह देगी कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ये कहेंगे सेंट्रल कर रही है, दोनों एक दूसरे पे आरोप करते रोक लगाते रहेंगे। तो देखिए लोग इनकी बातों से ये लग रहा है कि लोग अब इस राहत को बहुत बड़ी राहत नहीं मानते, क्योंकि लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल बढ़ता है, हर रोज पेट्रोल की दरें बढ़ती हैं घटती है, तो ऐसे में अगर कोई राहत मिली भी है तो कोई बड़ी राहत लोग नहीं मानते, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज इतनी ज़्यादा ली जाती है कि 39 से 40 रुपये की बढ़ोतरी लगातार हुई थी। उसके बाद अगर राहत आप देते हैं 6 रुपये या 7 रुपये, उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हालांकि लोग इस बात को मान रहे हैं कि राहत जरूर है, ऐसी बात नहीं है कि राहत नहीं है, क्योंकि एक साथ अगर 6 रुपये या 7 रुपये कम होते हैं तो कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर है। लेकिन जो संतुष्टि की बात है वो संतुष्टि की बात अभी भी नहीं है। कल भी जब हमने रात को बात की थी तब भी लोगों का यही कहना था कि जो राहत है उसको राहत जरूर मानते हैं, लेकिन संतुष्ट लोग नजर नहीं आए। जी हाँ, ठीक है, चलिए शुक्रिया आप तीनों का, सचिन, दीपक, अशोक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल में अब एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर अगर
एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो करीब 32 और 33 रुपए है, और 5 और 10 रुपए की कमी लोगों को ये लग रहा है बहुत मामूली सी कमी है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इस कमी को वो राहत की सिर्फ छींटे मान रहे हैं लोग, और मांग कर रहे हैं अब राज्य सरकार से भी कि कुछ सेस में, टैक्स में, वैट में कुछ कमी की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पैरा टीचर्स और सरकार की बातचीत विफल। बड़ी खबर इस वक्त की, पैरा टीचर्स और सरकार में बातचीत चल रही थी, कुछ मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत विफल हो गई है। शिक्षा कर्मियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। आज 4 बजे तक मांगे नहीं मानने पर मार्च निकाला जाएगा। जयपुर में काली दिवाली मनाई जाएगी, काली दिवाली मार्च निकाला जाएगा। महापड़ाव में आए पैरा टीचर्स दिवाली पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शहर में मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक कूच करेंगे। बूंदी जिले के डोरा ग्राम पंचायत के कोचरिया गांव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से गांव में आजादी के बाद अब पहली बार बिजली पहुंची है। विद्युत सेवा मिलने से लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। दरअसल गांव में करीब 40 घर है। इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। ग्रामीण लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीणों की रोजमर्रा का जीवन तो प्रभावित हो ही रहा था, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आती थी। गांव में बिजली नहीं होना युवाओं की शादी में बड़ी अड़चन भी बन रहा था। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने करीब 3 महीने पहले लोकसभा अध्यक्ष बिरला को अपनी पीड़ा से अवगत करवाया था, जिसके बाद इस गांव को बिजली की सौगात मिली है। के 75 साल बाद भी एक गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दिवाली तो होती थी, लेकिन इस गांव में उजाला नहीं होता था। आज़ादी के 75 साल बाद इस गांव में रोशनी आई है। ये पहली दिवाली होगी ये गांव उजाले में मनाने वाला है। बिजली यहाँ पहुंची है। 1 महीना पहले इस गांव में बिजली पहुंची है। दिवाली आज है, लेकिन इस गांव की दिवाली, इस गांव की जीत 1 महीने पहले हो चुकी है। इसीलिए विक्ट्री का निशान ये लेकर खड़े हुए हैं। ये इनकी जीत है, इनके हौसलों की जीत है कि इस गांव में बिजली पहुंची है। आपके गांव में आज़ादी के 75 साल बाद बिजली पहुंची है। ये पहली दिवाली है जो आप उजाले में मनाने वाले हैं। हमारे गांव में ये पहली दिवाली है जो हम उजाले पे मनाएंगे, वरना बहुत सी दिवालियाँ निकल गई। हमारे यहाँ पर लट्टू, मोबाइल चार्ज, फ़ोन की, बच्चों के पढ़ने के लिए मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। हम इस चीज़ से बहुत परेशान थे। एंड में हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब के यहाँ पर गुहार लगाए, उन्होंने हमारी पुकार को सुना और आज हमारे गाँव में लाइट है। हम सभी यहाँ पर बहुत खुश हैं। आपके गांव में लाइट पहुंची है। दिवाली आप उजाले में मनाने वाले हैं। हमारे गांव में क्या है कि लाइट आने से मोटर, पहले हेड पंप चलाना पड़ता था, लेकिन आज भाई साहब ने मोटर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने मोटर भी दिए और हेड पंप में पटक दिए और ठीक हुए। और हमारे गांव में सब संतुष्ट है और आने के लिए भी भाई साहब ने बोला है। आज़ादी के इतने सालों बाद पहली दिवाली आज़ादी के 75 साल बाद खुशी का माहौल हो रहा है सर। और बहुत लाइट के उजाले से हम दीपावली मनाएंगे और हमारे 75 वर्ष बाद में लाइट आई है। तो ये गांव के स्थानीय लोग थे जिनमें खुशी की लहर है, जोश है, खरोश है। और ये दिवाली की खुशी दुगनी हो चली है, क्योंकि इस गांव में अब लाइट आ चुकी है और अब दिवाली ये गांव उजाले के साथ मनाएगा। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा।